Good morning, students. I take a sir from Vidyaniketan. I am going to teach math for class 8. तो हम लोग ने पिछले वीडियो में यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोग पढ़ चुके हैं और यहाँ पर हम सिंपल इंटरेस्ट के बारे में और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है सिंपल इंटरेस्ट। अगर कोई भी पर्सन किसी भी रिपीटेड फॉर्म से अगर पैसा लेता है, जैसे अगर हम लोग किसी बैंक से पैसा लेते हैं या डिपॉजिट करते हैं, तो जो पैसा लेते हैं या पैसा देते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल मनी। ठीक है। और अगर कुछ समय के बाद जो समय लगता है तो वह समय को क्या टी से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम। और वह जो पैसा जमा करते हैं कुछ रेट होता है उसका, यानी परसेंटेज में आता है, जैसे 5% या 10% या 6%, यानी 6% मीन्स 6 रुपीज आउट ऑफ 100 रुपीज। तो अगर हम बैंक में ही जमा करते हैं, जितना जमा किए पी, जिसको प्रिंसिपल मनी कहते हैं, उसका एक रेट होता है, वह कंपनी के द्वारा या कोई भी रिपीटेड फर्म के द्वारा फिक्स होता है, जो कितना रेट लगाता है पैसा का, और कुछ फिक्स टाइम होता है, यानी 2 साल 4 साल 5 साल, यह पर एनम ही आता है। टाइम जो है पर मंथ नहीं, यहाँ पर एनम आता है, पर ईयर। और इसके एवज में माना कि 3 साल है 2 साल, उसके बाद जो हमको पैसा रिटर्न करता है प्रिंसिपल मनी प्लस एडिशनल अमाउंट, दोनों अगर हमें रिटर्न करता है तो उसको क्या कहते हैं? अमाउंट कहते हैं। यानी ए इज इक्वल टू एस आई प्लस पी। यानी अगर केवल प्रिंसिपल मनी को छोड़ के जो भी एडिशनल मनी हमें रिटर्न करता है, उस एडिशनल मनी को सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट हो गया, और वो जो पूरा रिटर्न होगा हमारा प्रिंसिपल मनी और प्लस एसआई यानी एडिशनल मनी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। ये दोनों मिलके क्या कहलाता है? अमाउंट कहलाता है। तथा अमाउंट बराबर है एसआई प्लस पी। तो इसमें पी प्रिंसिपल मनी है, आर रेट है, टी टाइम है और एसआई सिंपल इंटरेस्ट है। तो एक फॉर्मूला पी, आर, टी और एसआई, ये 4 अननोन टर्म है। ये चारों अननोन टर्म का एक रिलेशन बनाते हैं, यानी एसआई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। क्योंकि रेट जो आता है वह रेट परसेंटेज में आता है, यानी 6%, 5%, 4%, और टाइम जो आता है हमेशा यह ईयरली आता है। ठीक है, ईयरली आता है, या इसको क्या कहते हैं? पर एनम आता है। तो पी जितना पैसा लेते हैं या देते हैं उसको कहते हैं प्रिंसिपल मनी, और उस प्रिंसिपल मनी पर ये हमारा कुछ एडिशनल मनी देने का वह एक रेट फिक्स करता है कंपनी के द्वारा, जिसको आर से इंडिकेट करते हैं, वह परसेंटेज होता है। जैसे यानी 6% या 7%, यानी ये हमारा रेट हुआ, यानी 6% का मतलब हुआ 100 में 6 रुपए देगा। ये है 7%, यानी 7 रुपीज आउट ऑफ 100। तो ये रेट कहलाता है। टाइम कुछ फिक्स होता है, ईयरली 2 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर, और इसके बदले में जब हम प्रिंसिपल मनी देते हैं तो एडिशनल मनी जो हमको देता है, प्रिंसिपल मनी को छोड़ के एडिशनल मनी जो देता है, उस एडिशनल मनी को हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। और सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल मनी को दोनों को अगर ऐड कर देते हैं तो यह क्या बनता है? यह अमाउंट बन जाता है, जो हमको उतने फिक्स्ड ईयर के लिए हमको रखता है और उसके बाद हमको रिटर्न कर देता है। तो जितना रिटर्न करता है उसको हम अमाउंट कहते हैं। तो एक रिलेशनशिप बना है, एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। पी क्या है? प्रिंसिपल मनी है। आर क्या है? रेट है। टी टाइम है। टाइम क्या है? ईयर में बाई 100। इसी से हम एडिशनल मनी यानी सिंपल इंटरेस्ट को निकाल सकते हैं। ठीक है। और यही सिंपल इंटरेस्ट अगर निकाल देते हैं तो हमें अगर टी मालूम है, आर मालूम है,
और एसआई मालूम है, तो टी निकालने के लिए एक फॉर्मूला इसी पर बनाते हैं, क्योंकि टी इज इक्वल टू एस आई इंटू 100 बाई पी इंटू आर। पी इंटू आर, तो ए हमारा टाइम निकल गया। कब? जब एस आई दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, तो हम टाइम निकाल लेते हैं जो कितना टाइम में जो हमारा एस आई है वो हुआ। और इसके बाद जब टाइम निकल जाएगा तो इसी से हम आर का मान भी निकाल सकते हैं। अगर एस आई, यहाँ 4 अननोन टर्म है, एस आई टी आर टी, इसमें से कोई 3 दिया हुआ रहेगा तो इसमें से हम एक निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर टी और आर दिया हुआ है, एस आई दिया हुआ है, तो हम टी इससे निकाल सकते हैं। अगर दूसरा कंडीशन कहता है एस आई दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, तो रेट निकालने का इसी फॉर्मूला से हम लोग डिराइव करते हैं। आर इक्वल टू 100 एस आई इंटू 100 बाई टी इंटू टी। एक फॉर्मूला बना, एक तीसरा बना। फिर 4 है, अगर आर टी एस आई दिया हुआ है तो पी कैसे निकालते हैं? तो पी इक्वल टू एस आई इंटू 100 बाई आर इंटू टी। यही 4 फॉर्मूला है। यही 4 फॉर्मूला का यूज करके, इसमें 4 अननोन है, कोई 3 दिया हुआ रहेगा तो एक अननोन निकालने का यही मेथड है। इसी फॉर्मूला का, यही 4 फॉर्मूला का यूज करके हम लोग कुछ भी, यानी एसआई भी निकाल सकते हैं, टाइम भी निकाल सकते हैं, रेट भी निकाल सकते हैं और प्रिंसिपल मनी भी निकाल सकते हैं। और एक जो है अमाउंट निकालते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू एसआई प्लस पी। यहाँ पर एक फॉर्मूला को के रूप में इसको हम लोग जानेंगे। जैसे एक एग्जांपल बताते हैं, अगर हम या कोई भी अननोन पर्सन किसी बैंक में 500 रुपए डिपॉजिट किया, यानी 500 रुपए जमा किया, और वह बैंक ने बोला जो हम 4% इस पर इंटरेस्ट देंगे, और उसने, वह कस्टमर ने 2 इयर्स के लिए वह डिपॉजिट किया, जमा किया, तो कहता है जो उस पर जो एडिशनल मनी होगा, यानी एडिशनल मनी यानी सिंपल इंटरेस्ट, वह कितना होगा, कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इस एसआई को निकालने के लिए एक फॉर्मूला बताया है, क्योंकि एसआई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। ठीक है, ए बराबर पी कितना है 500, आर कितना है 4, रेट है 4%, इंटू टाइम कितना है 2 इयर्स बाई 100 इज इक्वल टू, 2 0 से 2 0 कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं, तो एक कितना हो जाएगा 40 रुपीज। यानी एक बैंक जो है हमें 500 रुपए का 2 इयर्स, यानी आफ्टर 2 इयर्स, 2 साल के बाद हमको एडिशनल मनी कितना देगा 40 रुपीज देगा। यानी 500 रुपए का 2 साल में 40 रुपीज देगा। कब? जब रेट होगा 4%। तो ये हमें एडिशनल मनी के रूप में आया, तो पूरा अमाउंट बैंक कितना रिटर्न करके देगा 500 प्लस 40 बराबर है 540 रुपीज। यह हमको अमाउंट के रूप में होगा, तो अमाउंट बराबर कितना हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल मनी अब प्लस एसआई, जिसको हम लोग क्या कहते हैं अमाउंट। तो 2 साल के बाद उस कस्टमर को बैंक ने या कोई रिपीटेड फॉर्म में कितना रिटर्न किया 540 रुपीज। ठीक है, तो एडिशनल मनी को ही एसआई कहा जाता है, जो कि 40 रुपए के बराबर है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है, अगर P बराबर 600 रुपीज, P का मतलब समझ गया प्रिंसिपल मनी, और R कितना होगा जबकि T है 2 इयर्स और SI है 40 रुपीज। यानी अगर प्रिंसिपल मनी अगर 600 रुपीज है या 600 रुपीज 2 इयर्स के लिए देते हैं, और 2 इयर्स में हमको एडिशनल मनी 40 रुपए रिटर्न करता है एडिशनल मनी के रूप में, जिसको हम एसआई कहते हैं, तो कहता है जो रेट कितना होगा, कितना रेट पर वह हमें एडिशनल मनी 40 रुपीज दिया है, कितना पर 600 रुपीज का। तो ए जो है इसमें
आर का मान निकालना है, यानी रेट का मान निकालना है। तो रेट निकलता है, क्योंकि वी नो दैट आर बराबर क्या हो जाएगा, एस आई इंटू 100 बाय पी इंटू टी। रेट निकालने का है एस आई इंटू 100 बाई पी इंटू टी। ए बराबर कितना, एस आई कितना है 40 इंटू 100 बाई पी का मान कितना है 600 इंटू टी का मान है 2 ईयर्स। ठीक है, तो ए 2 कॉमन फैक्टर निकाल देते हैं। ए कितना हो जाएगा 40, तो 2 से एक कॉमन फैक्टर हो जाएगा 20, यानी 20/6। ए हो जाएगा परसेंटेज, जब भी आर होगा या परसेंटेज में होगा। तो ए कितना हो जाएगा, इसका भी अगर कॉमन फैक्टर नहीं निकालते हैं या निकाल देते हैं तो कितना हो जाएगा 3। ए हो जाएगा 10, यानी 10/3% इज इक्वल टू 3 होल 1/3, यानी 3 होल 1/3% से हमें कितना एडिशनल मनी रिटर्न किया है 40 रुपीज किया है। कितना का 600 रुपीज का। इस तरह से हम रेट निकाल सकते हैं। उसी तरह से हम टाइम भी निकाल सकते हैं और प्रिंसिपल मनी का भी निकाल सकते हैं। तीसरा एग्जांपल है, एक कहता है जो कोई भी प्रिंसिपल मनी है, उस मनी पर हमको सिंपल इंटरेस्ट यानी एडिशनल मनी 60 रुपीज देता है, और यह देता है कितना 60 रुपीज 4 ईयर्स में। ठीक है, यह 60 रुपीज एडिशनल मनी देता है कुछ प्रिंसिपल मनी का जो भी अमाउंट है, और वह रेट देता है कितना 8% से। तो 8% से देता है वह एडिशनल मनी ऐसा कितना है 60 रुपीज, टाइम है 4 ईयर्स में। तो एक कहता है जो हमारा प्रिंसिपल मनी कितना था, हम कितना पैसा दिए थे, जो कि 8% रेट से 4 ईयर्स में हमको एडिशनल मनी 60 रुपीज देता है। तो इसमें क्या है, इसमें पी निकालना है। तो पी निकालने के लिए पी इज इक्वल टू एस आई इंटू 100 बाय आर इंटू टी। इस तरह से हम प्रिंसिपल मनी निकाल लेते हैं। तो एस आई कितना है 60 इंटू 100 बाई आर कितना है 8 इंटू टाइम है 4 ईयर्स। ए बराबर कितना हो जाएगा 25, कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं। 25 4 जा 100, और ए हो जाएगा 4 2 8 15 हो जाएगा। ठीक है, therefore 15 इंटू 25 बाई 2 ए हो जाएगा हमारा रुपीज। मतलब इतना रुपीज हमारा क्या था प्रिंसिपल मनी था। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दें 25 इंटू 15 375/2 रुपीज। ए बराबर कितना हो जाएगा 1 2 1 7 2 16 1 15 2 7 14.5, यानी हमारा जो प्रिंसिपल मनी था कितना 187 रुपीज 50 पैसे। इतना रुपए का 8% रेट से 4 ईयर्स में एडिशनल मनी 60 रुपीज देता है। तो प्रिंसिपल मनी कितना हो जाएगा 187 रुपीज 50 पैसे। ठीक है, इस तरह से हम प्रिंसिपल मनी भी निकाल सकते हैं, यानी आर भी निकाल सकते हैं, एस आई निकाल सकते हैं, टी भी निकाल सकते हैं और पी भी निकाल सकते हैं। यानी 4 अननोन है, इसमें से 3 कोई दिया हुआ रहेगा और 3 दिया हुआ रहेगा, तो एक रिलेशन बना के कोई एक अननोन को हम फॉर्मूला पर बैठा के उसको सॉल्व करके हम निकाल सकते हैं। दूसरा टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 आता है, कंपाउंडेड एनुअली और कंपाउंडेड हाफ ईयरली। यानी अगर कोई भी प्रिंसिपल मनी, ठीक है, कोई भी प्रिंसिपल मनी अगर हम कहीं भी डिपॉजिट करते हैं, ठीक है, कहीं भी डिपॉजिट करते हैं या किसी बैंक से या कोई भी रिप्यूटेड फर्म से अगर लेते हैं प्रिंसिपल मनी, ठीक है,
जितना भी अमाउंट हो, यह क्या आता है, रुपीज में आता है, जिस पर रेट रहता है जो कि परसेंटेज में रहता है और टाइम रहता है। माना कि कुछ 2 ईयर 4 ईयर्स ये सब, यानी ये जो टाइम आता है यह ईयर्स में आता है। तो कोई भी प्रिंसिपल मनी जो भी अमाउंट है जो रुपीज में आता है, अगर हम बैंक से अगर लेते हैं, लोन लेते हैं, जो कि वह फिक्स करता है रेट कितना परसेंट से हमें लोन दिया है, उस पर रेट फिक्स करता है और कुछ टाइम पीरियड होता है जो इतने ईयर के लिए देते हैं। ठीक है, अगर इतने माना कि 5 ईयर्स है, ठीक है, तो 5 ईयर्स है, तो 1 ईयर में जो भी सिंपल इंटरेस्ट आता है वह सिंपल इंटरेस्ट अगले ईयर में यानी सेकेंड ईयर में उसको जोड़ के जो भी अमाउंट आता है वह अमाउंट को प्रिंसिपल मनी में कन्वर्ट करके जो इंटरेस्ट लिया जाता है दैट इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। जैसे एक बताते हैं उदाहरण, अगर माना कि 500 रुपए लिए, ठीक है, 500 रुपीज हम किसी बैंक से लोन लिए जो कि हमको जो P के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर R है, अगर 4%, ठीक है, 4% रेट पर बैंक ने हमें दिया और टाइम है अगर 5 इयर्स, तो फर्स्ट ईयर में कितना हो जाएगा, क्योंकि इसमें है कंपाउंडेड एनुअली और कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यानी 1 साल के बाद 1 ईयर के बाद जो भी एडिशनल मनी होगा यानी सिंपल इंटरेस्ट होगा, वह सिंपल इंटरेस्ट हमारे प्रिंसिपल मनी में जोड़ देते हैं, तो वह अमाउंट कहलाता है। वह अमाउंट या प्रिंसिपल मनी के रूप में जो कन्वर्ट हो जाता है उसी को कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, और उस पर जो इंटरेस्ट लगता है उसी को कहते हैं कंपाउंडेड एनुअली, या दूसरा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यानी 6 मंथ्स के बाद वह जो अमाउंट है, जो भी रेट है, टाइम है, वह 6 मंथ्स के बाद जो भी हमारा एडिशनल मनी है वह प्रिंसिपल मनी में जब कन्वर्ट कर देते हैं, प्रिंसिपल मनी में ऐड कर देते हैं, तो वह मनी क्या कहता है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो इसमें अगर माना कि एग्जाम्पल बताते हैं, P बराबर अगर 500 रुपीज है, R बराबर 4% है और टाइम बराबर है 5 इयर्स के लिए हम लिए, और इसमें कहता है कंपाउंडेड एनुअली है, तो इसमें सबसे पहले 1 ईयर का निकालते हैं SI बराबर है फॉर 1 ईयर के निकालते हैं। SI इक्वल टू 500 प्लस इंटू 4 इंटू 5 बाई 100, ए कितना हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 100 रुपीज। तो ए जो 100 रुपीज है एडिशनल मनी, इसको क्या कहते हैं, SI। और चूंकि अगर कंपाउंडेड एनुअली है तो 1 ईयर के बाद ए जो है SI यह हमारा P में ऐड हो जाता है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, P प्लस SI। जब P प्लस अमाउंट हो जाएगा P प्लस SI, कितना है, P 500 प्लस 100 रुपीज इक्वल हो जाएगा 600। अब नेक्स्ट ईयर के लिए यानी दूसरे साल के लिए, चूंकि हम 5 इयर्स के लिए लिए, तो दूसरे साल के लिए ये जो हमारा अमाउंट है कितना है, 600 रुपीज। यह 600 रुपीज हमारा प्रिंसिपल मनी में जो कन्वर्ट हो जाता है। अब फिर 1 ईयर के लिए इस पर जो इंटरेस्ट लगता है, क्या, जो भी सिंपल इंटरेस्ट होता है, फिर अगले नेक्स्ट ईयर के लिए ऐड कर देते हैं, और इस तरह से सक्सेसफुली जोड़ते हुए जो इंटरेस्ट लगता है उस इंटरेस्ट को क्या कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्योंकि ए अमाउंट निकालते हैं, ए बराबर है P इंटू 1 प्लस R रेट बाई 100 इंटू T। T क्या है, टाइम, T है टाइम। तो इस फॉर्मूला से यहाँ पर क्या निकालते हैं,
अमाउंट निकालते हैं। जब अमाउंट निकाल लेते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, ए माइनस पी। ए माइनस पी यही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया जो रुपीज में आता है। ये है कंपाउंडेड एनुअली। अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो जो भी हाफ ईयरली यानी हाफ ईयर में जो भी हमारा सिंपल इंटरेस्ट आता है, फिर हमारा प्रिंसिपल मनी में ऐड करके फिर जो इंटरेस्ट लिया जाता है उसको कहते हैं कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, और उसको जो इंटरेस्ट आता है उसको कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। उस स्थिति में क्या होता है, अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो रेट जो है रेट आधी हो जाती है। कंपाउंडेड अगर हाफ ईयरली है तो एक टेक्निक है इसमें अमाउंट निकालने का, जो रेट आधी हो जाती है और टाइम 2 टाइम्स हो जाता है, यानी 2 गुना हो जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पर तो A बराबर क्या हो जाएगा, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 पर पावर क्या हो जाएगा, टाइम। ठीक है, A है कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, अगर एनुअली कंपाउंडेड का मतलब क्या होगा, जो सिंपल इंटरेस्ट को 1 साल के बाद ऐड करके किसमें ऐड करेंगे, प्रिंसिपल मनी में, जो भी अमाउंट होगा वह प्रिंसिपल मनी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसको कहते हैं कंपाउंडेड एनुअली। अब कंपाउंडेड हाफ, उसके लिए अमाउंट पहले निकाल लेते हैं, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 पर पावर टाइम A करके, और उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं CI, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू A, जो भी अमाउंट आता है इस अमाउंट में प्रिंसिपल मनी को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो यह कंपाउंड इंटरेस्ट हमें मिलता है। ठीक है, दूसरा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इसमें क्या बताया है, इसमें जो अमाउंट निकालते हैं तो इस अमाउंट में फॉर्मूला का यूज करते हैं जो कि रेट आधी हो जाती है, यानी R बिकम्स R बाई 2, और टाइम जो है एक टाइम क्या हो जाता है, एक 2 टाइम्स हो जाता है, 2t हो जाता है, यानी रेट है जो आधी हो जाती है और टाइम 2t हो जाता है। तो इस स्थिति में कंपाउंडेड हाफ ईयरली में A इक्वल टू कितना हो जाएगा, P इंटू 1 प्लस R बाई 2, चूंकि रेट आधी हो जाती है, 2 इंटू 100 इंटू टाइम, अगर माना कि t है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2t। इस फॉर्मूला से हाफ ईयरली में यूज करके हम अमाउंट निकालते हैं। जब निकाल लेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर कितना हो जाएगा, A माइनस P, यानी अमाउंट में प्रिंसिपल मनी को अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो यह हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, कब, हाफ ईयरली कंपाउंडेड में। और अगर एनुअली कंपाउंडेड है तो इस स्थिति में पहले अमाउंट निकालते हैं। अमाउंट का यह फॉर्मूला है P इंटू 1 प्लस R बाई 100 पावर टाइम। तो जब अमाउंट निकाल लेते हैं तो CI बराबर यानी कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू A माइनस P रुपीज हो जाएगा। ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली और कंपाउंडेड हाफ ईयरली में अगर अमाउंट निकालना है तो अमाउंट निकालने में क्या करते हैं, रेट आधी हो जाती है और टाइम 2 टाइम्स हो जाता है, तो इसका यूज करते हैं A निकालने के लिए, अमाउंट निकालने के लिए, जो P इंटू 1 प्लस R बाई 2, यहाँ पर R है इसको R बाई 2 कर देते हैं, और यहाँ पर क्या करते हैं 100, यहाँ पर 100 है तो यहाँ पर 100, और ये जो टाइम माना कि t है इसको 2t कर देते हैं, और इससे अमाउंट निकाल लेते हैं। जब अमाउंट निकल जाता है तो CI निकालते हैं अमाउंट माइनस प्रिंसिपल मनी, जो रुपीज में आता है, यही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ। एक कंपाउंडेड हाफ ईयरली में, एक कंपाउंडेड एनुअली में। इस तरह से हम अमाउंट और CI निकालते हैं। कंपाउंडेड हाफ ईयरली में अमाउंट और CI इस तरह से निकालते हैं। ठीक है, तो एक कंपाउंड इंटरेस्ट में एक पहला एग्जांपल बताते हैं, जो P बराबर कितना है, प्रिंसिपल मनी बराबर 500 रुपीज है, रेट है 6%,
और टाइम है 2 इयर्स। ठीक है, तो इस पर कहता है जो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा जबकि ये जो है इंटरेस्ट है कंपाउंडेड एनुअली, यानी एक आफ्टर 1 ईयर द एसआई इज एडेड टू द प्रिंसिपल मनी एंड द नेक्स्ट ईयर द अमाउंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रिंसिपल मनी। यानी एक साल के बाद अगर कंपाउंडेड एनुअली रहेगा तो एक साल के बाद जो भी एसआई आएगा 5,000 रुपीज का 6% रेट से, तो एक आफ्टर 1 ईयर जो भी हमारा एसआई आएगा वह एसआई पी में ऐड कर देते हैं। तो पी में ऐड कर देते हैं एसआई, तो वह अमाउंट में कन्वर्ट हो जाता है और नेक्स्ट ईयर के लिए वह जो हमारा अमाउंट है वह प्रिंसिपल मनी में कन्वर्ट हो जाता है और फिर उस प्रिंसिपल मनी पर फिर 6% रेट से फिर उस पर जो इंटरेस्ट आता है उसी इंटरेस्ट को क्या कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए यहाँ पर कह रहा है कंपाउंडेड एनुअली। एनुअली है तो इसमें सबसे पहले ए निकालते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है P = 5,000, R बराबर है 6% और T बराबर 2 ईयर्स। देयरफॉर अमाउंट बराबर हो जाएगा P × 1 + R/100 पर पावर कितना हो जाएगा, टाइम। ठीक है, तो P का मान कितना है, P का मान है 5,000 × 1 + R का मान कितना है 6/100 और टाइम कितना है 2 इयर्स, पावर है 2। ठीक है, ये इसको सॉल्व करते हैं तो 5,000 × 1 इसको एलसीएम करते हैं तो कितना हो जाएगा 106/100 पर पावर कितना हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 5,000 × 106/100 × 106/100। ठीक है, तो इसमें कॉमन फैक्टर जो भी आएगा एक निकाल लेते हैं, 2 0 से 2 0 कॉमन फैक्टर निकाल दिए, फिर 1 0 से 1 0 कर दिए। अब a बराबर कितना हो जाएगा 5a, 5 से कॉमन फैक्टर निकालते हैं, 5 2 जा, ठीक है 10। अब कितना हो जाएगा, अब 2 से एक कॉमन फैक्टर निकालते हैं 5 3, ठीक है 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6, यानी अमाउंट बराबर कितना हो जाएगा 53 × 106 रुपीज। ये हमारा क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। तो अमाउंट आ जाएगा तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 106 और 53, 8 1 3 और 25 तो हमारा अमाउंट जो हो जाएगा ये हो जाएगा 5618, यानी 5,618 रुपीज। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा अमाउंट। जब अमाउंट हो जाएगा अब हमको निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बता दिए है फॉर्मूला, कंपाउंड इंटरेस्ट देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट दैट इज CI इज इक्वल टू A - P, यानी जो अमाउंट है, जो यहाँ पर हम अमाउंट निकालना है उसमें से प्रिंसिपल मनी को माइनस कर देते हैं तो क्या आता है, हमको कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाता है। इज इक्वल टू अमाउंट कितना है 5,618 - 5,000 रुपीज। ठीक है, ए बराबर कितना आ जाएगा, बराबर 680 रुपीज। ये हमारा क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 5,000 का 6% रेट से 2 इयर्स में। ठीक है, इस तरह से हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं जब इंटरेस्ट जो है वह कंपाउंडेड एनुअली है तब। दूसरा एग्जांपल बताते हैं जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का, जबकि इंटरेस्ट जो है वह कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, यानी हाफ ईयर मीन्स आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने के बाद जो भी हमारा एडिशनल मनी जो मिलता है, यानी एसआई सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, उस 6 मंथ के बाद 6 मंथ्स के बाद वह जो मनी है एडिशनल मनी जो हमारे प्रिंसिपल मनी में ऐड हो जाता है कंपाउंडेड एनुअली, यानी जो एसआई था 1 ईयर का वह
1 ईयर का प्रिंसिपल मनी में ऐड होता था आफ्टर 1 ईयर। इसमें है हाफ ईयरली, यानी 6 मंथ के बाद जो भी सिंपल इंटरेस्ट आता है वह हमारे प्रिंसिपल मनी में ऐड होके नेक्स्ट ईयर के लिए वह प्रिंसिपल मनी के रूप में जब काउंट होता है तो इसको क्या कहते हैं, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। और इस स्थिति में हम बता चुके हैं, क्योंकि अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली होगा तो रेट क्या हो जाएगा, यह रेट आधी हो जाती है, R/2 हो जाएगा। और टाइम क्या हो जाएगा, एक टाइम हो जाएगा 2 टाइम्स, यानी 2 टाइम्स यानी 2 गुना हो जाएगा। तो इसमें पहले अमाउंट निकालते हैं, अमाउंट बराबर कितना है, वही फॉर्मूला लगाते हैं, P × 1 + R/100 पर पावर कितना हो जाएगा, टाइम। और यहाँ पर बराबर हो जाएगा P × 1 + R का मान कितना है, R/2 हो जाता है, रेट आधी हो जाती है, यानी R/2 × 100। ये जो टाइम है ये कितना हो जाएगा, 2 × टाइम हो जाएगा। ठीक है, ये जो टाइम पहले था यह हाफ ईयरली कंपाउंडेड में टाइम 2 गुना हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर A निकालते हैं, A = P का मान कितना है, 3000 × 1 + R का मान कितना है, 5, तो 5/200, 100 × 2 बराबर 200 × टाइम कितना है, 2 ईयर्स, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, 4 हो जाएगा। तो अमाउंट इज इक्वल टू 3000 × 200 + 5 कितना हो जाएगा, 205/200 पर पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर अमाउंट कितना हो जाएगा, 3000 × 205/200 पावर कितना हो जाएगा, 4। क्या है, ये टाइम है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3000 × इस पर पावर 4 है तो 205/200 × 205/200 × 205/200 × 205/200 यानी 4 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई। तो इसको सॉल्व करते हैं तो 100 से 00 कॉमन निकाल देते हैं, 10 से यहाँ पर 10 निकालते हैं, तो 3 × 205 × 205 × 205 × 205 बाई कितना हो जाएगा, 2 2 × 4, 4 2 × 8, 8 2 × 16 पर कितना 0 हो जाएगा, 2 2 और 1 यानी 5 0 हो जाएगा। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 1766100625 × 3/16 पर कितना है, 50, इतना रुपीज हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आता है हमारा अमाउंट आता है 3311 रुपीज और 44 पैसे, यानी 438 है, यानी 44 पैसे। तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद इतना रिजल्ट आता है। उसके बाद 16 पर 50 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 3311 रुपीज अब 44 पैसे यानी 438 पैसे। तो इसको अप्रोक्स में क्या लिखते हैं, 3311 रुपीज 44 पैसे। ठीक है, ये अप्रोक्स में लिखते हैं। तो ये अमाउंट हो जाएगा। Therefore, अब यहां से देखो, Therefore compound interest that is CI is equal to कितना फॉर्मूला बता है, A - P। ठीक है, तो A कितना है, 3311.44 पैसे, अब माइनस P का मान कितना है, 3000। ठीक है, 3000 ए रुपीज हो जाएगा। और इसमें से माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 311.44। ये हमारा क्या बना, एक कंपाउंड इंटरेस्ट बना जब ए इंटरेस्ट जो है कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। तो यह हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट 311 रुपीज 44 पैसे।